खेतों में जब फसल लहराती है तो किसान की मेहनत सोना फल आती है। लेकिन कटाई के बाद जो पराली बच जाती है वही पराली अक्सर आग बनकर खेतों को नुकसान पहुंचा देती है। इस आग से न सिर्फ मिट्टी की जमींदारी ताकत कम होती है बल्कि हवा भी जहरीली हो जाती है। यही वजह है कि अब श्योपुर जिला प्रशासन ने किसानों के साथ मिलकर संकल्प लिया है, जिले को बनाना है पूरी तरह पराली मुक्त। नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। आइए जानते हैं कि कैसे श्योपुर में चल रही यह अनोखी मुहिम पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन सकती है। कटाई के बाद खेतों में बची पराली जलाना किसानों का आसान तरीका रहा है, पर यह आसान तरीका लंबे समय में सबसे भारी पड़ता है। मिट्टी की ताकत कम हो जाती है, किसानों को ज्यादा खाद डालनी पड़ती है और वातावरण भी प्रदूषित होता है। ऐसे में जरूरत थी एक बड़े बदलाव की। जिले में कलेक्टर और प्रशासन ने गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत शुरू की। जागरूकता शिविरों और बैठकों में उन्हें समझाया गया कि पराली कोई बोझ नहीं बल्कि मिट्टी के लिए वरदान हो सकती है। इसे जलाने के बजाय अगर खाद, चारे या जैविक उर्वरक में बदला जाए तो इससे खेत उपजाऊ भी रहेंगे और खर्च भी कम होगा। इन प्रयासों का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। किसान खुद कह रहे हैं कि पराली जलाने से उनकी जमीन पहले की तुलना में कमजोर हो रही थी। अब वे पराली को खेत में ही मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे फसल की पैदावार में सुधार हो रहा है और खेत की सेहत भी बनी हुई है। श्योपुर के जिला कलेक्टर ने साफ कहा है कि पराली मुक्त जिला बनाना सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि किसानों के भविष्य की गारंटी है। उनका मानना है कि जिले के सभी किसान मिलकर कदम उठाएं तो आने वाले सालों में श्योपुर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में नजीर बन सकता है। श्योपुर का यह अभियान साबित करता है कि जब किसान और प्रशासन एक साथ खड़े होते हैं तो कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। खेतों में आग की जगह अगर उर्वरक और जीवनदायी खेत संरक्षण की सोच पनपेगी तो न केवल धरती उपजाऊ होगी बल्कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और हरित भविष्य भी मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्राउंड यात्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी पेजों को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।